संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आपके व्हाइट बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और यदि आपको पिछला वीडियो सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो व्हाइट बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन है, समझते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो, यानी 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में इसी से संबंधित जो टाइप क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने दोस्तों, उसमें क्रय मूल्य नहीं दिया था दोस्तों, उसमें क्रय मूल्य नहीं दिया था। उसमें भी कुछ परसेंटेज का लाभ हो रहा था, कुछ परसेंटेज का घाटा हो रहा था दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों ने क्वेश्चन को लेवल बढ़ाया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। सिर्फ इतना ही अंतर है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम लोग रिलैक्स मोड में क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इसका सल्यूशन दोस्तों, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। और एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है दोस्तों। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बेचता है, बेचने की बात हो रही है क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों आने वाले वीडियो सेशन में हम लोग खरीदने पर बात करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में बेचने की बात होगी और क्रय मूल्य दे रखा होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक व्यक्ति दो वस्तु में एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्रय मूल्य हमने लिख लिया दोस्तों, और हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य लिख लेंगे। ट्रिक देखिए दोस्तों कितनी गजब ट्रिक है इस क्वेश्चन की। 10,000 लिख लेंगे दोस्तों और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और अपान का साइन लगाएंगे। पहला परसेंटेज कितना दे रखा है दोस्तों, 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब हुआ दोस्तों 120। 100 की वस्तु थी और उस पर 20% का लाभ हुआ, यानी 100 + 20 यानी 100 + 20 कितना हो गया, 120। ठीक दोस्तों, तो पहला परसेंटेज हमने ऊपर, दूसरा परसेंटेज नीचे। 25% का लाभ, यानी 100 की वस्तु थी, 25% का लाभ यानी 125। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। फिर देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये कट जाएगा आपका 24 पंचे 125 और 25 पंचे 125, यानी ये हो जाएगा 24/25 दोस्तों। अब ये काट लेंगे, 25 चौको 100, ये 2 0, तो ये हो जाएगा आपका। ओवरऑल हम लोगों ने देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 9600 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सामने हो दोस्तों, तो क्रय मूल्य उठा के सामने लिख लेंगे, जितने का लाभ होगा उसको ऊपर और जो दूसरा परसेंटेज का लाभ होगा उसको नीचे। सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा दोस्तों। तो है ना कितनी शानदार ट्रिक दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रेडी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। रेशियो मेथड भी देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए रेशियो मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं दोस्तों। देखिए रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। रेशियो मेथड के लिए हमने बताया था परसेंटेज उठाकर आप लिख लीजिए दोस्तों। 20%, 25%। 20% का मतलब हुआ 20 पंचे 100, 1/5 दोस्तों। 20% का मतलब हुआ दोस्तों बटे में 1/5, और 25% का मतलब हुआ 25 चौको 100 यानी 1/4। तो दो वस्तुएं हैं दोस्तों, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं यानी क्रय मूल्य मानते हैं दोस्तों। नीचे वाले को क्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब जो अपान में डिजिट होगी उसको क्रय मूल्य मानेंगे, और ऊपर जो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये
और एक वस्तु ये, और उसको एक ही मूल्य पर बेचता है दोस्तों, एक ही मूल्य पर बेचता है। तो 5 की वस्तु तो हम लोग CP और SP का रेशियो बना लेते हैं दोस्तों। तो CP 5 की वस्तु हमने कितने में बेचेंगे, 20% का लाभ, यानी 5 पर 1 का लाभ, यानी 5 की वस्तु 6 की। और यहाँ पर दूसरी वस्तु 4 की है दोस्तों, कोई वस्तु 4 की है और 1 का लाभ, यानी 4 का है तो हम 1 के लाभ पे बेचेंगे, यानी 5 पर बेचेंगे। अब एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस ये है दोस्तों। सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, सेलिंग प्राइस को सेम बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उसका मूल्य सेम है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से क्या निकल आएगा, अब 5 से यहाँ गुणा किए हैं तो 5 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, 6 से यहाँ गुणा किए हैं तो 6 से इधर भी गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटी रखेंगे, वरना झगड़ा हो जाएगा। यानी 6 रुपया इधर दिए हैं तो 6 रुपया इधर भी देंगे, क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये हो जाएगा 5 25, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा आपका 4 6 24 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30। इतनी बात आपको समझ में आई, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, यानी देखिए अब हम लोगों ने सेलिंग प्राइस बराबर कर ली। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, यानी 25 की वैल्यू, यहाँ तक दिख रहा है 25 की वैल्यू दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 25 की वैल्यू दे रखा है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 10,000। 25 की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो कितने गुना हो गया दोस्तों 25 पे 10,000 जाने के लिए, 25 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 25 चौको 100 यानी 400, यानी 25 का गुना 400 करेंगे तो 10,000 आएगा। अब 25 का गुना किए हैं तो 24 का गुना भी हम 400 से गुणा कर देंगे, इसको भी, है ना दोस्तों। तो 24 का गुणा 400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9600 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। यानी 25 का गुना कर दिए हैं, 400 गुना कर दिए हैं, तो 24 का भी हम 400 गुना कर देंगे, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रेशियो मेथड से भी लग सकता है। तो ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग में चला जाएगा, तो ये सिंपल ट्रिक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इस विधि से आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ये समझने के लिए मैंने बता दिया, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा वो क्या चेंजेस हैं, इस चेंजेस के थ्रू आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए वो चेंजेस क्या हैं। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, मैंने क्या कर दिया है 10% का लाभ, तो यहाँ पर परसेंटेज मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पर हानि कर दिया है दोस्तों। पिछले वाले क्वेश्चन में लाभ था, यहाँ पर हानि कर दिया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब की जो इस बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखेगा दोस्तों। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखेगा। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा था और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, सेम वही क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को यहाँ पर रखेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए चूंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, तो अब की बार क्या करेंगे, दूसरा वाला परसेंटेज ऊपर रखेंगे, दूसरा वाला परसेंटेज ऊपर रखेंगे, पहला वाला परसेंटेज अपॉन में कर देंगे। और जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहला वाला परसेंटेज हमने ऊपर रखा था और सेकंड वाला नीचे रखा था, लेकिन चूंकि इसमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 20%, तो हम क्या करेंगे 20% की हानि, 20% की हानि यानी 100 में से 20 यानी 80 ऊपर रखेंगे, दूसरा परसेंटेज ऊपर रखेंगे और पहला परसेंटेज 10% का लाभ यानी 100 पर 10% का लाभ यानी 110। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 शून्यम 0, 80 शून्यम 0 और ये हो जाएगा 80 शून्यम
0 80 कम 80 और नीचे 11। अब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 72 दशमलव समथिंग, यानी समथिंग मतलब 72.72 समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 टाइप दोस्तों बनते हैं। वो 2 टाइप क्या हैं आप लोगों ने समझा कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखेगा और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा दोस्तों, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य रखेगा दूसरी वस्तु का करेगा तो परसेंटेज, पहला परसेंटेज ऊपर रखेंगे, दूसरा परसेंटेज नीचे। लेकिन यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा होगा और पहली वस्तु का पूछेगा तो दूसरा परसेंटेज ऊपर और पहला परसेंटेज नीचे। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपके व्हाइट बोर्ड पर अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अगला टाइप दोस्तों है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो रिलैक्स मोड में हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार करेंगे कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो बना लेंगे, यानी क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो बना लेंगे। 20 रुपये का जितना खरीदा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है जितने में आपने 15 कलमें बेचा है दोस्तों, यानी 15 कलमें जितना बेचा है दोस्तों तो वो उसके बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि 20 मल्टीप्लाइड बाई CP इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई SP। तो यहाँ से आपका रेशियो बन जाएगा CP अपान SP इज इक्वल टू 15/20, है ना दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये भी हुआ, इस दोनों का मतलब एक ही सेम, कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से CP का CP हमने लिखा रहने दिया, SP गुणा में है तो ये भाग में आ गया, और जो इधर गुणा में है वो 15 के नीचे भाग में आ गया। समझ में आई बात। अब हमको लाभ हानि देखना है दोस्तों, लाभ हानि। और किस पे देखना है दोस्तों, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा, दुकान को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। अब दोस्तों 15 की वस्तु थी, 15 रुपये की, 15 रुपये की वस्तु थी दोस्तों। इधर समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे दोस्तों, इसको रहने दीजिए दोस्तों। 15 की वस्तु 20 की बेची, CP उसका क्रय मूल्य 15 रुपये का है, 20 का बेचा, यानी 15 पे हमको कितने का लाभ हुआ, 15 पे 5 का प्रॉफिट हुआ, 5 का लाभ हुआ। ये बात आपको समझ में आई। कोई वस्तु 15 रुपये की थी, यदि हम 20 रुपये में बेचेंगे तो हमको 5 का लाभ होगा, यानी 15 पे 5 का लाभ, 15 पे 5 का लाभ, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है। ये हो जाएगा 500 और 500 बटे 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 5 बचेगा, 15 तियाँ 45, यानी ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 33.5%, 33.5% का उसे लाभ होगा दोस्तों, है ना। 15 की थी, 5 की वजह से तो उसको लाभ ही तो होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे हमेशा पूछेगा कि इतने रुपये का क्रय मूल्य
इतने रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे दोस्तों, और CP/SP का रेशियो बना लेंगे और जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने पे निकाल के इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। विद इन सेकंड ये क्वेश्चन होंगे यदि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बोर्ड पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। SSC प्री मेंस में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन आप अपने मन से क्रिएट भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखते हैं। 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो 40 संतरों का क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य यानी 50 संतरों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता करना है दोस्तों। तो यहाँ CP का CP लिखा रहने दीजिए दोस्तों, और ये SP गुणा में है तो इसके नीचे भाग में आ जाएगा, और 50 यहाँ पे है, और ये 40 गुणा में है तो ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा, यानी 50/40 हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में। अब हमारा रेशियो बन चुका है दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है, यानी क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। 50 की वस्तु, 50 रुपये में कोई वस्तु आपके पास हो, 40 में बेचें, 50 की हो और 40 में बेचें तो कितने का घाटा हुआ, 10 का घाटा हुआ, यानी 10% की हानि हुई, 10 का हानि हुई। 50 की वस्तु 40 में बेचेंगे तो 50 पे कितने की हानि, 10 की हानि। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20% का टोटल आपको हानि हुई। अच्छा, हानि क्यों हो रही है दोस्तों, हानि क्यों, क्योंकि 50 की है ना, 40 की बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हानि होगी, तो हानि का परसेंटेज भी निकल के आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों और विद इन सेकंड क्वेश्चन को करिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों, टाइप 7 है दोस्तों आपके सामने। जब A रुपये में B वस्तुएँ खरीद कर और B रुपये में A वस्तुएं बेची जाएं, यानी जितने रुपये में हमने B वस्तुएं खरीदी हैं सेम उसी में हम लोग उतने ही खरीद कर बेच दें, सेम क्वांटिटी रहेगी दोस्तों। तो ये टाइप 7 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है मैंने। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का, कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ दोस्तों। ये हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी, जितने में आपने खरीदा है उतने ही खिलौने आप बेचेंगे, है ना दोस्तों। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी आपको दे रखी है, देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक से करवा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन को रेशियो मेथड से हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो लॉन्ग होंगे दोस्तों, जो सिंपल से लग जाए उनको हम क्यों ना सिंपल तरीके से ट्रिक से कर लें। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य की संख्या दे रखी है, दूसरा क्रय मूल्य जो दे रखा है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यानी 15 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो दूसरी क्वांटिटी दे रखी है 10, यानी विक्रय मूल्य, यानी 10 खिलौने बेच दिया, तो कितना खिलौने बेचे हैं 10, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और सिंपल से अपॉन इसी को नीचे लिख देंगे 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई का निशान और 100 कर देंगे। इतना सा कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 15 हो जाएगा 225 और 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा नीचे 10 दहम्मा 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 से 100 तो कट जाएगा आपका, 225 में से 100 निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, 125 आ जाएगा, 125% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। सिंपल से हम लोगों ने क्या किया है, जो पहले खिलौने का दाम दे रखा है, मतलब जितने खिलौने हैं उसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस जितने खिलौने बेचे हैं उसका स्क्वायर कर दिया, और सेम वही उठा के नीचे रख दिया, अपॉन में रख दिया, और अब मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसको
सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं इसी से। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल सा इसका आप कर लीजिए, कितने का प्रॉफिट प्रतिशत, यहाँ पर आप कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। इसका फार्मूला आप इसी से बना लीजिए, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या, और इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना दोस्तों। तो इसी से हम लोग फार्मूला अपने मन से क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, अपने हिसाब से, है ना दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड। तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप में, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों, 7 टाइप का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन की हम लोग। सुनीता ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से, 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये से 5 के भाव से बेच दिया, 4 रुपये से 5 के भाव में बेच दिया। बताइए कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ दोस्तों। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग दोस्तों। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, तो क्रय वस्तुओं की खरीदा जिस चीज़ को हम लोग खरीदते हैं जिस मूल्य पर, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर। तो क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर अपॉन सेम यही 5 स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, यानी विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर अपॉन में मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 4 चौको 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा 16 माइनस 25 और नीचे 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 में से 25 जाएगा तो 5 4 9, यानी माइनस का 9 आएगा और नीचे 25 आएगा, यानी अपॉन में 25 आएगा, इधर 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 9 चौक 36, यानी माइनस का 36%। माइनस क्या बताता है दोस्तों, माइनस बताता है कि हमें लॉस हुआ है दोस्तों, यानी हानि हुई है। क्या हुआ है, हानि हुई। तो आपका 36% दोस्तों आपका हानि आ जाएगी। तो उसे 36% का हानि हुई, यानी सुनीता को 36% का हानि हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर दोस्तों। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, और ये वीडियो सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें दोस्तों। और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, तो ये बात सत्य है। तो देखते हैं अगला टाइप दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका माइंड जल्दी से इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले दोस्तों। अगला टाइप है दोस्तों, जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर C रुपये में D वस्तुएं बेची जाएं, ये टाइप 8 है दोस्तों। कहने का मतलब पिछले वाले क्वेश्चनों में ये जो क्वांटिटी दे रखी थी ये और ये सेम रहती थी, लेकिन इस बार दोस्तों ये और ये डिफरेंस रहेगा, यानी इसमें अंतर रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए इसका टाइप बदल गया दोस्तों। तो पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, एकदम रिलैक्स मूड से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं विद इन सेकेंड दोस्तों। एक बार समझ लीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। इमीडिएटली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे तो आप लोग ये क्वांटिटी उठा के यहाँ पर लिख लीजिए।
रुपये 5 में 4 और यहाँ पर लिख लीजिए रुपये यानी ये वाली क्वांटिटी रुपये 8 में 6। क्या करेंगे दोस्तों, हमको बताना है लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे, यानी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे 4×32 माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल 5×6 = 30, यानी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल और किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और अपॉन यही 30 नीचे लिख देंगे दोस्तों और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। तो 32 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और नीचे 30 हो रहे और इधर आपका 100 चल रहा है दोस्तों। ये अब आप लोग इसको सिंपल से आगे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, आराम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा दोस्तों। अब 100/15 100/15 का मतलब ये होता है दोस्तों 15 × 6 = 90 यानी 6 और ये आपका 2/3% आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी उसे पूरे क्रय विक्रय में 6 सही 2/3% का 3% का जो है आपको लाभ हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आपका वैल्यू प्लस में आई, वैल्यू प्लस में आएगी तो आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और वैल्यू माइनस में आएगी तो आपका हानि होगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करेंगे क्वेश्चन में, किनारे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं बीच वाली वैल्यू को, यानी 4 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, यानी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और अपान यही 30 नीचे भी लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 को भी परसेंटेज में चेंज करना है और सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो है ना कितनी मज़ेदार ट्रिक दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही हम समय को अपने बचा पाएंगे दोस्तों क्वेश्चन को करने में, और हमारा समय कम लगेगा और क्वेश्चन आसानी से जल्दी हो पाएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस इतना है दोस्तों, और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे पूरे क्वेश्चंस में कितने % का लाभ या हानि हुआ, कितने % का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है दोस्तों। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, और उसी ट्रिक से आप लोग करिएगा, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों। तो यदि ये वीडियो सेशंस आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। धन्यवाद।